हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष यादव। एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कि के डी त्रिपाठी की बुक है, उसके हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लिया है। अब हम आज देखने जा रहे हैं नया चैप्टर 3 जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। ये चैप्टर को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आज हम इसका पहला पार्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है जान लेते हैं पहले। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन अ बॉडी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है केमिकल अल्ट्रेशन बॉडी में ड्रग का। इट इज़ नीडेड, ये ज़रूरी है क्योंकि नॉन पोलर जो है लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स उनको पोलर किया जाए, लिपिड इनसॉल्युबल किया जाए। क्यों? क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब ना हो रिनल ट्यूबल्स में और बॉडी से एक्सक्रीट किए जाए, इसीलिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी नेसेसरी है। द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर, others are kidney, intestine, lungs, and plasma. Biotransformation of drugs may lead to the following: inactivation, active metabolite from an active drug, activation of an inactivate drug. अब देखिए प्राइमरी साइट जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म की वो है लीवर है, उसके बाद आता है किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स जो है उससे होता क्या है, इनएक्टिवेशन होता है, एक्टिव मेटाबॉलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ये सब होता है किसकी वजह से? वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। अब पहले देखते हैं इनएक्टिवेशन होता क्या है। मोस्ट ड्रग्स एंड देयर एक्टिव मेटाबॉलाइट्स आर रेंडर्ड इनएक्टिव और लेस एक्टिव। एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल है। एक्टिव मेटाबॉलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, many drugs have been found to partially converted to one or more active metabolite. The effects observed are the sum total of that due to the parent drug and its active metabolite. अब देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग क्या होता है। Few drugs are inactive as such and need conversion in the body to one or more active metabolites. Such a drug is called prodrug. अभी कुछ ड्रग्स होते हैं इनएक्टिव होते हैं as such and need कन्वर्जन इन द बॉडी, इनका कन्वर्जन होना ज़रूरी रहता है टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। उन ड्रग्स को कहते हैं प्रोड्रग। द प्रोड्रग में ऑफर एडवांटेजेस ओवर द एक्टिव फॉर्म इन बीइंग मोर स्टेबल, हैविंग बेटर बायो अवेलेबिलिटी और अदर डिजायरेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज और लेस साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी। प्रोड्रग जो है उसके काफ़ी एडवांटेजेस है। पहला तो है एक्टिव फॉर्म इन बीइंग मोर स्टेबल, हैविंग बेटर बायो अवेलेबिलिटी और अदर डिजायरेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, और इससे जो है लेस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिसिटी में बॉडी में भी काफ़ी कम होता है। अब हम देखते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस क्या है। पहला तो है ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल। ऑक्सीडेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस के लिए। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो वहाँ पे कुछ नहीं बल्कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर एडिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिकल उस रिएक्शन में, या फिर हो सकता है उस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर किसी भी पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल का रिमूवल हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन रिएक्शन जो है अब हम देखने वाले हैं तो बिल्कुल उसके अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। वहाँ पे होता क्या है, एडिशन होता है हाइड्रोजन या फिर पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल का, या फिर रिमूवल होता है ऑक्सीजन या फिर नेगेटिवली चार्ज रेडिकल का। आगे देखते हैं हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। दिस इज अ क्लीवेज ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें एग्जांपल देखते हैं, ईस्टर है, उसमें अगर H2O ऐड किया जाए तो एसिड प्लस अल्कोहल तैयार होता है। हाइड्रोलाइसिस में कुछ नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से जो रिएक्शन की जाती है उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। साइक्लिजेशन, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम अ स्ट्रेट चेंज कंपाउंड। एग्जाम्पल प्रोग्वानिल। Decyclization, this is the opening up of a ring structure of the cyclic drug molecule. Example barbiturates. साइक्लिजेशन में होता क्या है कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है उसका रिंग स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन किया जाता है, और डीसाइक्लिजेशन में क्या होता है कि जो रिंग स्ट्रक्चर है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उससे स्ट्रेट स्ट्रक्चर या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर या ओपनिंग अप स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स में है। अब देखते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं। दिस इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन ऑफ द ड्रग और इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट विथ एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है ड्रग का या फिर उसके फेज 1 मेटाबोलाइट का, किसके साथ, एंडोजीनियस सबस्ट्रेट के साथ, यूजुअली डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड। ये कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है या फिर अमाइनो एसिड से आता है, टू फॉर्म अ पोलर
और हाईली आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड। इससे होता है कि फॉर्मेशन किसकी होती है, पोलर हाईली आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड की, विच इज़ ईजिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन और बाइल। ईजिली एक्सक्रीट हो सकते हैं ये यूरिन से या फिर बाइल से। कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए काफ़ी हाई एनर्जी रिक्वायर होती है। इसके कुछ पार्ट्स भी बताए सिंथेटिक रिएक्शंस के, जो कि है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन, राइबोन्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। आगे देखते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं। दिस आर लोकेटेड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सीआर पे लोकेटेड होते हैं। प्राइमरीली कहाँ पे, लीवर, कभी कभी किडनी में, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में या फिर लंग्स में। द मोनोऑक्सीजनेसेस एक्सेट्रा आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अभी ये मोनोऑक्सीजनेसेस क्या है, ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स है। वो क्या करते हैं, वो कैटालाइज का काम करते हैं। दे कैटालाइज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशंस। अब ये कहाँ पे कैटालाइज का काम करते हैं, पहला तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में या फिर रिडक्शन रिएक्शंस में, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस में या फिर ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन में। हमने जैसे अभी पहले यहाँ पे सिंथेटिक रिएक्शंस में देखा ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, तो वहाँ पे भी एक एंजाइम्स की तरह, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम ही होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, बाकी वो रिएक्शन में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। अब देखते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अभी ये नॉन माइक्रोसोमल है, अभी उससे पहले हमने देखा माइक्रोसोमल एंजाइम्स है। अभी नॉन माइक्रोसोमल्स हो या फिर माइक्रोसोमल्स हो, है तो एंजाइम्स ही दोनों कैटलिस्ट का ही काम करेंगे। दिस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स। अभी माइक्रोसोमल जो थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट थे। लेकिन नॉन माइक्रोसोमल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, एज वेल एज इन अदर टिश्यूज इंक्लूडिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं। द esterases, amidases, some flavoprotein oxidases, and most conjugases are non-microsomal. Reactions catalyzed are, अब देखते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से कौन से रिएक्शंस कैटालाइज किए जाते हैं। तो वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने देखा माइक्रोसोमल एंजाइम्स में क्या था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते थे, रिडक्शन रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते थे, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस में भी वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते थे। लेकिन वो ग्लूकोरोनिडेशन जो है वहाँ पे भी कैटलिस्ट का एक्ट किया करते थे। लेकिन जो नॉन माइक्रोसोमल जो है वो सब तरह के कॉन्जुगेशंस में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ग्लूकोरोनिडेशन जो है वहाँ पे वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज पैसेज आउट सिस्टमिकली अब्जॉर्ब ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन। अभी एक्सक्रीशन मतलब कुछ नहीं बल्कि जो ड्रग्स हमने बॉडी में कंज्यूम किया है या फिर कोई दवाई वगैरह खाई है तो उसका एक्सक्रीशन, तो यही है वो एक्सक्रीशन में बताया गया है। तो ड्रग्स जो होते हैं और उसके मेटाबॉलिट जो होते हैं किस तरह एक्सक्रीट करते हैं वो हम देखेंगे। पहला तो यूरिन से एक्सक्रीट करेंगे थ्रू द किडनी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो है वो यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट किए जाते हैं। फिकस देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन फीसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम बाइल। अभी जो अनअब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन है, अपार्ट फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, फेकस में, जो कि कहाँ से आते हैं, बाइल से आते हैं। एक्सहेल्ड एयर गैसेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स जो कि जनरल एनेस्थेटिक्स है, अल्कोहल है, आर एलिमिनेटेड बाय लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिपिड सॉल्युबिलिटी। कुछ गैसेस है, वॉलेटाइल लिक्विड्स है, तो वो कहाँ से एलिमिनेट होते हैं, लंग्स से एलिमिनेट होते हैं। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी उनमें होती है लेकिन फिर भी वो लंग्स से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सलाइवा एंड स्वेट, दिस आर माइनर इम्पोर्टेंस फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। अभी सलाइवा एंड स्वेट से जो है वो काफ़ी कम मात्रा में ड्रग्स जो है एक्सक्रीट किए जाते हैं। फिर आता है मिल्क। द एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग इन मिल्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द मदर सक्लिंग इन्फेंट इनएडवर्टली रिसीव्स द ड्रग। मोस्ट ड्रग्स एंटर मिल्क ब्रेस्ट बाय पैसिव डिफ्यूजन। अभी जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग है वो कुछ मदर के लिए तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो इन्फेंट होता है जो कि मिल्क फीड करता है तो वो इनएडवर्टेंटली जो है ड्रग को रिसीव कर लेता है। मोस्ट ड्रग्स जो है वो मिल्क ब्रेस्ट कैसे जाते हैं, तो वो है पैसिव डिफ्यूजन की वजह से जाते हैं। तो आज के इस पार्ट 1 में बस इतना ही। आगे का पार्ट 2 में हम देखेंगे। पार्ट 2 कल ख़त्म हो जाएगा, आज ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया है।
और जिनको पीपीटी चाहिए ट्यूबरकुलोसिस की, एपिलेप्सी की, या फिर केडी त्रिपाठी के जो बुक हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिर कल मिलते हैं इसके चैप्टर 3 जो है फार्माकोकाइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, काइनेटिक्स एंड एलिमिनेशन, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए चलो बाय बाय।